आप खड़ा बोलते हैं, आप सच बोलते हैं, आप किसी की हाँ में हाँ नहीं लगा सकते, इसलिए लोग आपको हेट करते हैं, इसीलिए लोग आपसे दूर रहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपके बारे में ही बात करने वाली हूँ। देखिए, अगर आप खड़ा बोलने वाले इंसान हैं, आप सच बोलने वाले इंसान हैं, आप झूठ बर्दाश्त नहीं करते, तो आज आपको कुछ चीज समझनी चाहिए। देखिए, जिंदगी में ना हम लोगों को प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है। हमें ये समझना पड़ता है कि हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है। अगर आप सच बोलते हैं, सही बोलते हैं, किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, तो आप वो इंसान हैं जो सही तो है लेकिन खुश नहीं है। आप अपनी पूरी जिंदगी सही रहेंगे, आपको कोई गलत ठहरा नहीं पाएगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि खुश रहने के लिए हमें सही चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। रिश्ते निभाने के लिए हमें कभी कभी अपने आप को गलत साबित करना पड़ता है, हमें अपनी ईगो छोड़नी पड़ती है। आपके साथ में बात ये नहीं है कि आप झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, बात ये है कि आप बहुत ज्यादा ईगोइस्ट हैं। और आज इस रियलिटी को आप फेस कीजिए कि आप में बहुत ईगो है। ईगो का मतलब वो जो कभी भी गलत प्रूव होना नहीं चाहती। आपके साथ में क्या दिक्कत है कि जब आपके किसी मतलब कोई भी अपना, कोई भी अजीज, आपकी चाहे वाइफ चाहे हस्बैंड को आप ले लीजिए, जब आप लोगों में झगड़ा होता है, आर्ग्यू होते हैं, तो आपकी जो प्रायोरिटी होती है ना, वो सच साबित करना होता है, वो अपने आप को सही प्रूव करना होता है। मैनी टाइम आप खुद भी अंदर से जानते हैं कि आप गलत हैं, लेकिन क्योंकि आपकी ईगो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि आप भी गलत हो सकते हैं, इसलिए आप बार बार एक ही टॉपिक पर बहस करते हैं, उल्टा बोलते हैं, ताकि आप अपने आप को सही प्रूव कर पाए, अपनी ईगो को बूस्ट अप कर पाए, उसको सेटिस्फाइड कर पाए। और इसी वजह से क्या होता है, आप सही तो प्रूव हो जाते हो, लेकिन आप समवेयर अपना रिश्ता खो देते हो, अपने रिश्ते में खटास लेकर आ जाते हो। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी जिंदगी में अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो रहा है, तो एक बार ठहर के सोचिए कि इस झगड़े का एंड गोल क्या है। आप क्या चाहते हैं कि इस झगड़े के बाद आप सही हो जाएं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता सही हो। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई चाहे कितनी भी आर्ग्यू हो, मेरे लिए जरूरी ये है कि मेरा इस इंसान से जो रिश्ता है ना वो टूटे ना, हम दोनों आपस में खुश रहें, तो आप उस टॉपिक को वहां छोड़ दीजिए, अपनी ईगो को साइड रख दीजिए, अपनी गलती मान लीजिए, बिना गलती के भी एक बार झुक जाइए। इसका एंड गोल ये होगा कि आप लोग साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि नहीं भाई, मुझे तो अपने आप को प्रूव करना है, मैं गलत तो हो ही नहीं सकती, कैसे गलत हो जाओगी जी, तो आप आर्ग्यू करते रहेंगे, अपने आप को प्रूफ कर देंगे। इतने आर्ग्यू के बाद, बहस के बाद, गाली गलौज के बाद, उसके बाद क्या, आप सही तो प्रूव हो गए हैं, लेकिन आपका रिश्ता कहीं खो गया है, आपके रिश्ते में खटास आ जाती है, और आप सही प्रूव होने के बाद भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि अगर रिश्ता ही नहीं है तो खुशी किस चीज की। तो ये आपको डिसाइड करना है कि जिंदगी में आप क्या होना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं या फिर आप सही रहना चाहते हैं। जब बात अपनों की आती है, जब बात रिश्तों की आती है ना, तो उनमें आप हार कर भी ना जीत जाते हैं। उसमें हार को ही जीत माना जाता है, जीत को जीत नहीं माना जाता। ये चीज आपको समझनी चाहिए। और बात मैं सिर्फ यहाँ पर रिश्तों की कर रही हूँ, दुनिया की बात नहीं हो रही है। अगर अपने प्यार के आगे आप बिना गलती के हार मानकर सॉरी बोलते हैं ना, तो वो आपकी सॉरी नहीं है, आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है और आपकी जीत है। लेकिन अगर आप अपने प्यार से ही बहस करके, उसको हर्ट करके अपने आप को सही साबित कर देते हैं, तो आप सबसे बड़े लूजर हैं। और आप अपनी कमी को ये कहकर छुपाते हैं कि यार मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आपका ना माइंडसेट है, आपका फेक एटीट्यूड है कि यार मेरे रिश्ते इसलिए नहीं निपटे क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। दिस इज नॉट द फैक्ट। आपके रिश्ते इसलिए नहीं निपटे क्योंकि आप ईगोइस्ट हैं। आपकी ईगो, आपका अहम आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ा है, हर एक रिश्ते से बड़ा है। रिश्तों में आप झुककर ही बड़े होते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखिए।